नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। हर बार की तरह मैं हूं आपका अपना प्रितपाल सिंह। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। कई बार हमने अपने चैनल पे इनका इंटरव्यू दिखाया, लेकिन आज का इंटरव्यू कुछ खास तरीके से, कुछ खास अंदाज में आपके साथ। इससे पहले कि मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊं, मैं आपको बता दूं, जो आज हिंदुस्तान भर में महिला सशक्तिकरण के ऊपर बातें हो रही हैं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें हो रही हैं, उसका आज एक साक्षात उदाहरण जो हम कह सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ की मेयर महापौर सुषमा जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं राष्ट्र की बात चैनल पे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र की बात न्यूज़ चैनल पे। महिला सशक्तिकरण की जैसे मैंने आपसे शुरुआत की बात की, आप उत्तराखंड से हैं, पहले वो भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उत्तरांचल में ना, उसके बाद वो देवभूमि कहलाने लगा। पुरानी यादें, आपका सारा बचपन वहाँ बीता, आपकी स्कूलिंग वहाँ से हुई, लेकिन फिर भी आप जब उत्तर प्रदेश के अंदर काम करती हैं तो दोनों में आज भी कहाँ फर्क पाती हैं? क्योंकि वो देवभूमि कहलाती है और यहाँ की भूमि का आप अपने शब्दों में थोड़ा बयान। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, मेरी शिक्षा भी उत्तर प्रदेश में हुई, मेरी शादी भी उत्तर प्रदेश में हुई। जब उत्तराखंड अलग हुआ उस समय भी मैं उत्तर प्रदेश में ही थी, मैं लखनऊ में थी। उसके बाद उत्तराखंड अलग हुआ। ठीक है, भाई भाई का बंटवारा होता है, लेकिन आज मेरी डिग्री में भी उत्तर प्रदेश लिखा है, ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड। तो मैं तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की हूँ। अब जो आपने अलग बंटवारा किया है, जन्म स्थान वो है, कर्म स्थान ये है। उत्तराखंड बनने के बाद सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश के लिए चिंता का विषय किसी डिपार्टमेंट में अगर पैदा हुआ था वो था पर्यटन, क्योंकि नैनीताल उधर चला गया, मसूरी उधर चला गया, हरिद्वार उधर चला गया, ऋषिकेश उधर चला गया। यहाँ पे कुल मिला के अगर पर्यटन की बात होती थी तो सिर्फ आगरा रह जाता था, झांसी रह जाता था, वृंदावन रह जाता था, लेकिन अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। वर्षों की लड़ाई, वर्षों का संघर्ष, त्याग हमारे पूर्वजों का आज सफल हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी दोनों को बधाई देती हूँ। पूरी जनता का आशीर्वाद उनको है और दिल से जनता आशीर्वाद दे रही है कि आज उन्होंने हमारे आराध्य का जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा की है। पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है, क्योंकि हमने वो संघर्ष भी देखा जब मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, अडवाणी जी, 92 का मेरे को याद है जब हम लोग निकलते थे स्कूल का, उस समय हमारा भी दौर चल रहा था। तो वो संघर्ष की जो यात्रा थी वो यहीं से शुरू हुई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ के सांसद हुए, कई बार उन्होंने भी अयोध्या का भ्रमण किया और कई सारी रैलियों में। जब रैलियों की बात आती है और अटल जी का नाम आता है तो शायद उस तरफ इतना फोकस नहीं जाता जितना आपके स्कूटर पे जाता है। ऐसा है, वो दौर जो आप याद कर रहे हैं, उस दौर में हमारे यहाँ तो हमारे पूरे परिवार की भूमिका थी। मैं तो पार्टी की तरफ से, हम लोग भी जाते थे, हम यंग थे उस समय तो खूब नारे लगाते थे। यंग तो आप आज भी हैं जिस हिसाब से काम कर रही हैं। नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड सेना में थे तो सेना की तरफ से इनकी भी ड्यूटी लगी थी। ये लोग पैदल पैदल, मतलब सड़क की दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी सेना पूरा पैदल मार्च करती थी, लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ। तो 41 ब्रिगेड था, उसके तीनों कंपनियां वहाँ थी और हम भी थे। मतलब हम दोनों आमने सामने लड़ाई में थे, इधर से हम थे, उधर से हस्बैंड थे, सरकार की तरफ से। आपने सेना की बात की मैडम, देखने में आता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है, जिसके फादर रेलवे में होते हैं वो रेलवे में जाना चाहता है। कभी आपका भी मन किया कि फौज में जाए? हमारा तो पूरा परिवार सेना से ही संबंधित था। मेरे फादर IMA में थे, इंस्ट्रक्टर, तो वहाँ से सेना तैयार करने वाले थे, वो तो देहरादून में था। आप राजनीति में कैसे आ गए? अब ये संजोग बताइए, या उस समय हल्के फुल्के तो कार्य करते थे, लेकिन राम लहर ने बिल्कुल हम लोगों को कि दिन 24 घंटे के हम नेता बन गए। कभी भी फिर ऐसा नहीं हुआ कि पीछे मुड़ के देखा हो, और लगातार लगे रहे, ऐसा नहीं था। बहुत सारे चुनाव लड़ाए, रैलियाँ की बहुत ज़्यादा। अभी आपने कहा था रैलियाँ, हम तो स्कूटर से ही रैलियाँ से चलते थे। अभी एक कार्यकर्ता बैठा था, मुझे याद है चंदननगर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच थी। अब तो जो ग्राउंड बन गया वहाँ पे प्रताप चाट भी लगता था, उदयगंज में, तो वहाँ पे भी मैंने आपको स्कूटर पे देखा। वहाँ की कवरेज भी उस समय मेरे ही पास थी। मैडम, 30 से 35 साल का जो आपका सफर रहा राजनीतिक कैरियर का, उस दौरान बच्चे भी छोटे थे। हाँ, बच्चे छोटे। तो ये एक, क्योंकि आपके हस्बैंड भी फौज में थे, हाँ। तो साथ साथ बच्चों की देख रेख, साथ साथ उनकी पढ़ाई लिखाई, साथ साथ राजनीतिक, तीनों चीजों को मैनेज करना कहीं पे
आपको अलग से भारीपन नहीं लगा? नहीं, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेरे बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, एक सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपना निकल गए, फिर शाम को बच्चों को ले लिया। और जबकि सेना में होने के नाते तो हम लोग तो हस्बैंड से हमेशा दूर ही रहे। यहाँ हम अकेले थे, हस्बैंड मेरे नागालैंड चले गए थे, 3 साल नागालैंड रहे, फिर जम्मू कश्मीर चले गए थे। तो पार्टी में रहते हुए मैडम मैंने देखा आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे काम किया। हाँ। लेकिन जो मेयर का पद है वो उन सबसे अलग है। आप इस चीज़ को क्या समझते हैं? ये देखिए, मैंने एकदम नीचे वार्ड से लेकर के प्रदेश तक पूरा काम किया और कभी दिखाया भी नहीं कि हाँ मैं वार्ड उपाध्यक्ष रही, मंडल उपाध्यक्ष रही, नगर मेन बॉडी के कार्यकारिणी सदस्य रही, फिर प्रदेश में आ गई, प्रदेश मंत्री भी रही, प्रदेश कार्यकारिणी में मेन बॉडी। प्रदेश मंत्री होने के बाद मुझे नीचे एकदम भेज दिया, क्षेत्र में कहा गया आप क्षेत्र में जाओ। हमने तुरंत स्वीकार किया, क्षेत्र में काम करेंगे। पार्टी जहाँ बिठाएगी, पार्टी ने आज मुझे कहा कि मेयर लड़ो, मैं मेयर लड़ी। पार्टी कल कहेगी कि पार्षद लड़ो तो मैं वो भी करूँ। पार्टी ने जो काम कहा, भाई प्रदेश मंत्री के बाद मुझे क्षेत्र में भेजा तो ऊपर से नीचे ही भेजा, मैंने वो भी किया। और पार्टी ने अभी बहुत सारे, मतलब पार्टी जो चाहती है वो हम लोग करते हैं। मैडम आपसे पहले पूर्व मेयर संयुक्ता जी का भी मैंने कई बार इंटरव्यू लिया, उनके कई कार्यक्रमों को मैंने पर्सनली कवर किया। एक मेयर की कुर्सी का जो सबसे बड़ा दायित्व होता है वो अपने नए काम करने से ज़्यादा पुराने कामों को कंप्लीट करने में होता है। लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो पुराने काम लंबित पड़े हुए हैं। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुराना कोई काम लंबित नहीं पड़ा है। मैं पुराने के साथ साथ नया भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि 5 साल बाद जब मैं हटूँ तो कोई कहे कि हाँ उन्होंने ये काम किया था। अभी मैंने कूड़े का एक कंपनी को दे दिया, अलग अलग जोन बना करके, और 1 महीने में आपको दिखेगा लखनऊ साफ हो गया। अभी 22 तारीख को जिस तरीके से नगर निगम ने पूरी मेहनत करके सजाया लखनऊ को दुल्हन के जैसे, शायद इससे पहले कभी लखनऊ सजा नहीं होगा। और पुराने काम कोई लंबित नहीं है, मेरे संज्ञान में तो अभी तक कोई है नहीं है। जो काम चल रहे, जो अधूरे थे उनको पूरा किया जा रहा है। मैडम तकरीबन 3-3.5 साल पहले VIP रोड स्थित नानक तिराहे का उद्घाटन किया गया था। हाँ। उसमें पत्थर भी लग गया, उसका इनॉग्रेशन भी हो गया, वहाँ पूजा भी हो गई, लेकिन वो चौराहा आज भी तस्कमस है। कहाँ पे है ये चौराहा? VIP रोड अवध हॉस्पिटल से जब निकलते हैं तो नानक तिराहा, जो नामित पार्षद सरबजीत सिंह जी के काफ़ी प्रयासों के बाद संयुक्ता भाटिया जी ने उस पर एक बहुत आलीशान चौराहा डेवलप करना था, वो आज अधूरा है। आलमबाग गुरुद्वारे के सामने हम साहिबजादा पार्क का कई बार जिक्र हुआ, वो काम अभी अधूरा है। पार्क में तो अभी उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, ब्रजेश पाठक जी ने उद्घाटन किया था, उसका कार्य अभी भी रुका हुआ है। क्या काम है? अगर मेरे संज्ञान में आएगा मैं वो पूरा काम करूँगी। आप मुझे दीजिए, उसमें जो काम करवाना है वो सब आप मुझे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैडम साफ सफाई की अभी आपने बात की, मैंने देखा पिछले 22 तारीख को जब उद्घाटन था राम मंदिर का, बहुत खूबसूरत नगरी हमारी, जो ऐसे लग रहा था अयोध्या से ज़्यादा खूबसूरत हमारी राजधानी लखनऊ लग रही है। क्या मैडम आपके मन में आता है, जैसे आज खूबसूरती की बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं, तो एक बच्चे की ज़बान पे इंदौर का नाम आता है सबसे पहले, और एक अंग्रेजी की कहावत है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन जब हम किसी शहर के अंदर प्रवेश करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रवेश करने का एक ही रास्ता होता है, वो है रेलवे स्टेशन। तो चारबाग रेलवे स्टेशन से जब बंदा कोई भी हमारे शहर के अंदर एंटर करता है तो बाहर का अतिक्रमण, बाहर की अस्तव्यस्ता और बाहर का जाम देख करके इस शहर की फिजा कहीं ना कहीं खराब होती है। देखिए, साफ सफाई के लिए तो आप मुझे 1-1.5 महीने का समय दीजिए, सिर्फ 1-2 महीने का समय। हमने बहुत कुछ इस पर बहुत काम किया है और जल्दी अब रिजल्ट आएगा। और अतिक्रमण का भी आप समय दीजिए, सारा अतिक्रमण हटाया जाएगा। जगह जगह जहाँ पे मुझे जगह मिलेगी मैं वहाँ पे दुकानें बना करके, और सबको एक, देखिए वो भी हमारा परिवार है जो जगह जगह वो लेके बैठा है, सबको एक सिस्टमेट करके सिस्टम पे लाऊंगा। पिछली बार मुद्दा उठा था मंगल बाजार के जो पटरी दुकानदार हुआ करते जो साप्ताहिक बाजार बनाते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया, चंदन नगर से अतिक्रमण खत्म हो गया। इसी प्रकार से चारबाग में भी लोग उम्मीद कर रहे हैं। खाली उठना, मैं काम करती हूँ, बोलती नहीं हूँ। अभी मेरे पास एक आए थे कि हमारे रोड में इनका पैसा समाप्त हो गया, नहीं बोला आप कुछ करिए। मैं जो काम होता है मैं कहती हूँ कि करूँगी, और जो नहीं है उसको स्पष्ट मना कर दें। जबकि राजनीति में स्पष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर हूँ।
नहीं, आपकी ये सच बोलने की कला ही हमें पसंद आती है कि आपने सच सच कह दिया कि ये मेरे बस में है तो मैं जरूर करूँगी, जो मेरे बस में नहीं है उसके लिए मैं पहले से सॉरी कहूँगी। ये एक पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए, मेरे बस में आप मेरे पास आए, आज की डेट में मेरे पास फंड नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि चुनाव की वजह से सब खत्म कर दिया। अब आप मेरे पास आए कि मेरी ये रोड बना कर, मैं कह दूँ कि हाँ ठीक है बना दोगे, 1 महीने बाद आप फिर परेशान होंगे। आपको उम्मीद है कि बन गई, आप 4 लोगों से कहोगे कि मेरे सामने कह दे कि रोड बन रही है, और रोड नहीं बनी तो उसके क्या। इसलिए मैं पहले ही कह देती हूँ कि ये काम अभी नहीं होगा। अभी एक व्यक्ति को समझाते समझाते मैं परेशान हो गई, बाद में मैंने कहा ठीक है मैं आपको झूठ बोलूँ, मैं स्पष्ट बोलती हूँ। मेरे सहयोगी मुझे डांटते भी है, तुम एकदम स्पष्ट मत बोला करो, टहला दो। मैं कहा नहीं, टहलाना नहीं है। अभी आपको यहाँ पे बुरा लगेगा, अभी मैं आपको मना कर दूंगी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप बाहर फिर नॉर्मल हो जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं लखनऊ के बच्चों की तरफ से आपके पास लेके आया हूँ। कहते हैं बच्चों को एक टॉफी भी दे दो, जिंदगी भर उस आंटी का या उस अंकल का नाम याद रखता है कि उसने मुझे चॉकलेट दी थी। लेकिन आज बच्चों की प्राथमिकता है पार्कों में खेलने की, और लखनऊ के पार्कों का सुंदरीकरण, लखनऊ के पार्क जो डेवलप है वहाँ झूलों की कमी है। जो बच्चे शाम का समय मोबाइल में बिजी हैं, कारण यही है कि बाहर जाते हैं तो उनको उस लेवल के पार्क नहीं मिल पाते, उस लेवल के झूले नहीं मिल पाते। ऐसा है, पार्कों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, और अपने बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखा है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने 100 पार्कों में जिम लगा लिया है, कुछ पार्कों में झूले भी लगे हैं। आप समय दीजिए, अभी तो मुझे 7 महीने हुए हैं, 2400 पार्क हैं, तो 50% भी अगर हमने कर लिया तो समझो 100% हो गया। 110 वार्डों में जितने भी पार्क हैं आपने उनको सुंदरीकरण का वादा किया, और मैं उम्मीद करूंगा मैडम 26 तारीख को, 26 मई को आपका 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, और 1 वर्ष के बाद मैं फिर आपके पास बैठूंगा, जो काम अधूरे रह गए उस पर भी चर्चा करेंगे, और जो आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो सपने आपने देखे हैं लखनऊ को सजाने के लिए, जो सपने आपने देखे हैं इस प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए, आपकी सरकार की तरफ से और आपके व्यक्तिगत तौर पर हम चाहेंगे आप उनमें सफल हों। तो ये थी लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे हर सवाल का जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात, बच्चों और बुजुर्गों जो हमारी धरोहर हैं उनके लिए इन्होंने जो खास प्लानिंग बना रखी है, पार्कों में जो इन्होंने बताया सुंदरीकरण होगा, शहर का सुंदरीकरण होगा, जो वादे अधूरे हैं, जो काम अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं उनके ऊपर भी विशेष फोकस किया जाएगा। और हम भी उम्मीद करेंगे कि जिन्होंने जो कुछ सोचा है वो ईश्वर इनसे खुद करवाए और इनका हर सपना पूरा हो। कैमरामैन मनोज मौर्य के साथ प्रीतपाल सिंह, राष्ट्र की बात मीडिया, लखनऊ।